हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी एक नई क्लास में। ये क्लास है हमारी क्लास नंबर 5, जो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है मॉडल पेपर की चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी परीक्षा के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसकी 5वीं क्लास है। पहले जो 4 क्लासेस हैं वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बीएसटीसी 2025 और उसके साथ साथ जो हमारी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा है जिसका अभी अभी वेटेज बढ़ चुका है, आपको पता होगा। जीके का 50 क्वेश्चन आएंगे अब राजस्थान जीके के, तो इस नज़रिए से ये जो है ये क्लास और इम्पोर्टेंट हो जाती है। इतने दिन पहले भी जो बीएसटीसी वगैरह उनके लिए जो एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, और अब तो ये और इम्पोर्टेंट हो गई जो क्योंकि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जो है उसका सिलेबस में जीके को और बढ़ा दिया गया है। तो ये क्लास आपको रेगुलर लेनी है और पीछे जो क्लासेस आ चुकी है उनको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अभी जो रोज़ क्लासेस आएंगी आगे, हर रोज़ सुबह 11 बजे ये क्लास आती है, तो आपको हमेशा ही ये क्लास में प्रेजेंट होना है। ठीक है जी, चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो सौर ऊर्जा नीति जो लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो कौन सा है, आपको ये बताना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो ये नीति कब लाई गई थी? वर्ष 2011 में लाई गई थी, जो सर्वप्रथम राजस्थान द्वारा लाई गई थी। तो पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान ने ही सौर ऊर्जा नीति जो है वो लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? राजस्थान के राजसमंद में, उदयपुर में, जयपुर में या नागौर में? तो संगमरमर मूर्ति उद्योग जो है वो कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के अंदर संगमरमर का जो मूर्ति उद्योग है वो स्थित है। और इसको बढ़ावा देने के लिए देखो कुछ सेंटर है, उनकी स्थापना की गई थी। एक तो था रीको, RIICO, एक तो ये था, एक था CDOS, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। इन दोनों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कृषि मिशनरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर या पाली? तो इनमें से आंसर आपको बताना है कि कृषि मिशनरी बनाने का कारखाना है वो इन चारों ऑप्शन में से कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर के अंदर स्थित है जी। जो राजस्थान में कृषि मिशनरी बनाने का कारखाना है वो नागौर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर क्या स्थित है? पंप, जो पानी के पंप है वो बनाने का कारखाना स्थित है। उसके अलावा कृषि औजार जो है वो कहाँ बनते हैं? श्री गंगानगर के अंदर बनते हैं। और पीने के जो मीटर बनाते हैं उनका कारखाना जो है वो पाली के अंदर है। जो पानी के जो मीटर बनाते हैं उनका कारखाना पाली के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुंडित नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का अन्य नाम है? चंबल, बनास, बाणगंगा या पार्वती? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा का अन्य नाम है रुंडित नदी। ठीक है जी, बाणगंगा जो है वो कहाँ चलती है? जयपुर के अंदर, जो बैराठ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। इस नदी का उद्गम जो है वो जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से होता है, ये आपको पता है। इसे अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। एक तो रुंडित नदी नाम हो गया इसका, इसके अलावा इसे जो है अर्जुन की गंगा नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए तो कितनी बताएंगे? 380 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। रुंडित नदी या बाणगंगा या पूछ ले अर्जुन गंगा, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 380 किलोमीटर, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित है? भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना, अनास परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना या बीसलपुर बांध परियोजना? तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सी परियोजना सोम नदी से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम कमला अम्बा परियोजना जो है वो सोम नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? ढोल, सारंगी, मंजीरा या अलगोजा? तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा? राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीएसटीसी में काफ़ी बार पूछा गया है, और जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा आने वाली है उसके अंदर भी कला संस्कृति में से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगोजा जो है वो राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र है। यह सुशील श्रेणी का वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो 2 बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है, इसमें 2 बांसुरियाँ लगी होती है, 2 बांसुरियों को जोड़कर अलगोजा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिल चौथ कब मनाई जाती है?
माघ शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी, या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। तो इसका आंसर आपको क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, माघ कृष्ण चतुर्थी को जो है तिल चौथ है वो मनाई जाती है। इस दिन होता क्या है, जो विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को संकट से बचाने के लिए भगवान गणेश जी जो है उनको तिल का भोग लगाती है। इस चौथ को व्रत कुंडी या संकट चौथ भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि संकट चौथ कब मनाई जाती है तो उसका आंसर क्या होगा? माघ कृष्ण चतुर्थी। अगर ऐसा पूछ ले कि व्रत कुंडी चौथ कब मनाई जाती है तो उसका आंसर क्या होगा? माघ कृष्ण चतुर्थी। और तिल चौथ पूछ ले तो भी माघ कृष्ण चतुर्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूटपाट के देवता के रूप में विख्यात कौन है? इल्लो जी, जवाहर जी, झुंझार जी, या कल्ला जी। तो इसके अंदर से लूटपाट के देवता के नाम से कौन से देवता जो है वो प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, जवाहर जी जो है वो लूटपाट के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। जवाहर जी डूंगर जी इनका पूरा नाम था। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? बाटोट पाटोदा गांव जो कि सीकर में स्थित है वहाँ पे हुआ था। इनका वास्तविक नाम था बलजी। बलजी भुर्जी, ये दोनों चाचा भतीजा थे। ये जवाहर जी और डूंगर जी जो है ये एक जोड़ी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जिनको नाम दिया गया है लूटपाट के देवता। इनका मूल नाम दोनों का क्या था? एक का था बलजी और दूसरा का था भुर्जी। और इनका संबंध क्या था? ये चाचा और भतीजा का संबंध था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय नसीराबाद छावनी जो थी उनको इन्होंने लूट लिया था। 1857 में जो क्रांति हुई थी उस टाइम नसीराबाद की जो छावनी थी उसको लूट लिया था। जो कल्ला जी है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कल्ला जी, डी ऑप्शन इनकी भी जिक्र कर लेते हैं। कल्ला जी है उन्हें क्या कहते हैं? चार हाथ वाले लोक देवता। इल्लो जी है इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं छेड़छाड़ के लोक देवता। और झुंझार जी को क्या कहते हैं? मिर्गी जो रोग होता है, मिर्गी रोग के निवारक लोक देवता कहते हैं इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अंडमान व रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का गुलाब जो है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? जूनागढ़, या सिवाना दुर्ग, या मेहरानगढ़, या सोनारगढ़। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनारगढ़ जो जैसलमेर के अंदर स्थित है उसे राजस्थान का अंडमान या रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1155 के अंदर, 1155 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया था। जैसल भाटी द्वारा ये बनवाया गया था। जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और वर्ष 2009 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट भी इस सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जारी किया गया था। इसका अन्य उपनाम भी जो है वो भी देख लेते हैं। गोहरागढ़, गलियों का किला, स्वर्णगिरी, पश्चिम सीमा का प्रहरी, ऐसे अनेक इसके उपनाम भी है। और रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान कौन सा है? त्रिकुटगढ़। जो त्रिकुटगढ़ है वो रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज के समान गुड माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता कौन है? माननाथ, राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, या फिर वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता कौन है? श्रीनाथ जी मंदिर के निर्माता अगर पूछें तो यह है राज सिंह। राज सिंह जो है इन्होंने 10 फरवरी 1672 को 10 फरवरी 1672 को निर्माण कार्य इसका पूर्ण किया था श्रीनाथ जी मंदिर का। और ये कहाँ पे बना हुआ है? राजसमंद के अंदर बना हुआ है। सिहाड़ एक नाम का एक गांव है वहाँ पे। इस मंदिर की जो मूर्ति है वो वृंदावन यूपी से गोपाल व दामोदर नाम के जो पुजारी है वो लेकर आए थे। और ये मंदिर जो है ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जो वल्लभ संप्रदाय है उनकी प्रधान पीठ कौन सी है? श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कथोड़ी जनजाति का है? होली, मावलिया, शिकार नृत्य, या दोनों ही? ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि होली और मावलिया ये दोनों ही जो है कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है जी। होली नृत्य क्या है? कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर पिरामिड बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। और मावलिया नृत्य क्या है? कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्र में आयोजित नृत्य है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। होली तो कब खेलते हैं? ये होली एक नृत्य है। ये होली हमारी वाली जो आती है वो नहीं है, ये होली नृत्य है। ये कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा खेली जाती है। और मावलिया नृत्य है ये जो है ये कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्र में आयोजित किया जाता है। ये दोनों ही नृत्य के नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? जो चील पक्षी है ये किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है?
जीर्ण माता, स्वांगिया माता, करणी माता या आई माता। तो इनमें से क्या बताएंगे आप? चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करणी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। करणी माता का जन्म कब हुआ था अगर ये ऐसा पूछ ले तो ये हुआ था 1387 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे हुआ था? सुवाप गांव के अंदर। सुवाप गांव का एक नाम का एक गांव था, वहाँ पे हुआ था, जो कि जोधपुर के अंदर पड़ता है। यह आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर के अंदर ये गांव पड़ता है। 1387 के अंदर जन्म हुआ था, सुवाप गांव के अंदर हुआ था और जोधपुर के अंदर पड़ता है। चारण जाति की कुलदेवी जो है करणी माता है, चारण जाति की कुलदेवी माना जाता है। और चूहों की देवी, ये बहुत 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 फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। चूहों की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। और उस सफ़ेद चूहे का नाम क्या है? काबा। काबा नाम से उन सफ़ेद चूहों को जाना जाता है। तो या तो चूहों का नाम पूछ लेगा या सीधा ऐसा पूछ लेगा कि चूहों की देवी कौन सी है। तो हर क्वेश्चन, हर जो एग्ज़ाम आता है उसकी एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो पक्का ही मिलता है। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहते हैं उसे। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। इनका स्वर्गवास कब हुआ था? 1538 ईस्वी के अंदर। 1538 ईस्वी के अंदर इनका स्वर्गवास हुआ था। जब इनका स्वर्गवास हुआ था तब इनकी आयु कितनी थी? ये थी 151 वर्ष। 151 वर्ष इनकी आयु थी, तब इनका स्वर्गवास हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। महिलाओं के घाघरों की छपाई हेतु प्रसिद्ध प्रिंट इन निम्न में से कौन सी है? आजम प्रिंट, अजरक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट या बगरू प्रिंट। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? महिलाओं के घाघरों की छपाई हेतु प्रसिद्ध प्रिंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, आजम प्रिंट जो है वो महिलाओं के घाघरों की छपाई हेतु प्रसिद्ध प्रिंट जो है मानी जाती है। ये कहाँ पे पड़ती है? अकोला, चित्तौड़गढ़। अजरक प्रिंट है, ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है बाड़मेर में। ये चादरें जो होते हैं हमारे, बेड शीट कह सकते हैं उन्हें, तो बेड शीट की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। जो सांगानेरी प्रिंट है ये सांगानेर में पड़ती है, जयपुर के अंदर। ये जो मलमली कपड़ा होता है उस पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है। और जो बगरू प्रिंट है ये कहाँ पे है? बगरू जयपुर के अंदर है। और यहाँ बूटों की छपाई जो होती है वो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से विख्यात है। तो मरु कोकिला के नाम से कौन विख्यात है? बन्नो बेगम, गंवरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई या मांगी बाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह जिलाई बाई जो है वो राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ये वापस वही रिपीट हो गया, माफ़ी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करने हेतु सर्वप्रथम किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया था? तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, प्रताप समाचार या राजस्थान केसरी। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसके प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम किस समाचार पत्र का सहारा लिया गया था? तो ये लिया गया था प्रताप समाचार का सहारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा किस रियासत में संपन्न हुआ? मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत या जैसलमेर रियासत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर रियासत में राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा जो है वो संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा जयपुर में करवाया गया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है, 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ये 5 मंजिला महल है। इसके अंदर कुल कितनी मंजिल है? 5। इसके अलावा खिड़कियाँ कितनी है ये भी पूछा जा सकता था। 953 खिड़कियाँ पूरे हवा महल के अंदर है। आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान है। जो कृष्ण भगवान है उनके मुकुट के समान इसकी आकृति है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई? पी सत्यनारायण राव समिति, के एम मुंशी समिति या डॉक्टर शंकर देव राय समिति या वीपी मेनन समिति। तो इनमें से किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर बनाई गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई। शिक्षा विभाग जो है उसको बीकानेर किया गया और जो खनिज एवं कस्टम ड्यूटी विभाग है उसको उदयपुर किया गया और वन एवं सहकारी विभाग है वो कोटा को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंबोर शासक हमीरदेव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ?
रणथंभौर शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान। उन पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण जो है माफ़ी चाहूँगा, रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1290 में, 1292 में, 1299 में या 1301 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1290 से 1291 के मध्य रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी जो है उनका रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण कब था? 1292 के अंदर। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। दोनों आक्रमण में असफल होने पर जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, यह स्टेटमेंट दी थी। और ये स्टेटमेंट देख के पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था? तो क्या क्या बताओगे? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था जब वो दोनों ही आक्रमण असफल हो गए थे। अगला क्वेश्चन, जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? राव मालदेव राठौड़, राणा उदय सिंह, रावल रतन सिंह या परमदेव देव चंदेल? ऑप्शन ए इसके अंदर राइट हो जाएगा। राव मालदेव राठौड़ जो है उस शासक के सेनापति कौन थे? जेता और कुंपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? बाड़ी का युद्ध 1517, 1526, 1519 या 1527? तो बाड़ी का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1519 के अंदर। बाड़ी का युद्ध आपको ध्यान रखना है, बाड़ी का युद्ध जो है 1519 के अंदर हुआ था। इसके अलावा स्थान कहाँ था इसका? यह था धौलपुर के अंदर। किन किन के मध्य हुआ था? एक तो राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा जो थे उनके मध्य, और इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी इन दोनों के मध्य हुआ था। और विजेता कौन थे इसमें? राणा सांगा। तो राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी की जो राणा सांगा के खिलाफ ये दूसरी पराजय थी, इससे पहले भी इनको हरा चुके थे। और इससे पहले इब्राहिम लोदी ने कब हराया? इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1517 के अंदर। 1517 के अंदर खातौली के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है? दर सभ्यता, बागोर सभ्यता, नोह सभ्यता या तिलवाड़ा सभ्यता? तो कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है, यह आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोह सभ्यता जो है वो पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है। नोह सभ्यता कहाँ की है? भरतपुर की है, आपको ध्यान में रखना है। भरतपुर से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि नोह सभ्यता कहाँ से संबंधित है? भरतपुर से। तो ये पाषाणकालीन नहीं है, तो क्या है भैया? यह है ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पाषाणकालीन नहीं है, यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। जो दर सभ्यता है ये भी कहाँ की है? ये भी भरतपुर की ही है, और ये पाषाणकालीन या पाषाणयुगीन जो सभ्यता है। बागोर सभ्यता ये भी कहाँ की है? यह है भीलवाड़ा की। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ की है? यह है बाड़मेर की। और ये जो तीनों हैं ये तीनों ही पाषाणकालीन सभ्यता है। केवल नोह सभ्यता जो है वो ताम्रकालीन सभ्यता है, या ताम्रयुगीन सभ्यता कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1818 की सहायक संधियों के समय बीकानेर का शासक कौन था? 1818 में जो सहायक संधियाँ हुई थी उस समय बीकानेर का शासक कौन था? मान सिंह राठौड़, जगत सिंह द्वितीय, सूरत सिंह या कल्याण सिंह? तो इनमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत सिंह जो थे वो 1818 की सहायक संधियों के समय बीकानेर का शासक था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था? श्रीमती खेतूबाई, सावित्री देवी भाटी या राम दुलारी शर्मा या श्रीमती सत्य मामा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्री देवी भाटी का जो संबंध है वो एक क्रांतिकारी महिला थी और इनका संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था। सावित्रीबाई भाटी जो थी उनका जोधपुर प्रजामंडल से था। ये जो खेतूबाई है, श्रीमती खेतूबाई, इनका बीकानेर प्रजामंडल से था। और राम दुलारी शर्मा का इनका था कोटा प्रजामंडल से। और सत्य मामा या सत्य भामा थी, ये यहाँ पे गलती से मिस टाइप हो गया, सत्य भामा जो थे उनका जो संबंध है ये बूंदी प्रजामंडल से था। आज की इस वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा हमने 25 क्वेश्चन के पहले भी 4 पार्ट अपलोड कर दिए, जैसे कि हमने 100 क्वेश्चन हमारे पूरे कर लिए हैं। तो ये जो हमारा आज 5वीं क्लास थी, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और ये 125 क्वेश्चन आज की क्लास के साथ हमारे पूरे हो चुके हैं। जो पिछली 4 पार्ट है ये भी आपको ज़रूर देखने हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आगे आने वाले पार्ट देखने हैं तो हमारे चैनल नवसृजन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे ही और धमाकेदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे हम। हमारी जो बुक्स है आदि पब्लिकेशन के नाम से पब्लिश की हुई है 4 बुक्स हैं। हिंदी के लिए स्कूल व्याख्याता अगर आप तैयारी कर रहे हैं,
हिंदी वन लाइनर बुक फाइनल रिवीजन के लिए सेकंड ग्रेड के लिए भी है। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान भी है सेकंड ग्रेड के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस पेपर जो है 15 प्रैक्टिस पेपर विद OMR शीट दिए गए हैं आपको। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड जो है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र और शैक्षिक प्रबंधन जो है उसके 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है PYQ है। सारे के सारे PYQ जो 2011 से लेकर अब तक आ चुके हैं वो सारे के सारे इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी नज़दीकी बुक डिपो भी जा सकते हैं या फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन तो समाप्त हो ही चुके हैं। तो नवसृजन क्लासेस जो हमारा ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह है ये भी मिल जाएंगे। उसके अलावा कंप्लीट वीडियो कोर्स है सेकंड ग्रेड की, कंप्लीट वीडियो कोर्स है फर्स्ट ग्रेड की। कोई समस्या आती है तो आप इस जो नंबर है इसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइन हमारा टेलीग्राम जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश नाम से एक नवसृजन क्लासेस से। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको जितनी भी अपडेट्स होती है सरकारी जॉब्स के रिलेटेड वो सारी अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।